राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं और व्रत करते हैं तो साथ में कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी कार्तिक की कहानियाँ डाल रखी है। साथ में मैं कार्तिक मास के महात्म्य का भी महत्व सुनाती हूँ। मैंने सभी अध्याय 1 से शुरू करे हैं और मैं पूरे अध्याय सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आप कार्तिक मास के महात्म्य को भी सुनना चाहते हैं तो आप वहां से सुन सकते हैं। धन्यवाद। पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक बार एक सास और बहू थी। गांव में सभी कुएं पर से ही पीने का पानी लाते थे। बहू रोज सुबह कुएं पर पानी लेने जाती थी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो पनघट पर बहुत सी औरतें बातें कर रही थी कि हम तो कार्तिक स्नान और व्रत करेंगे। तब बुढ़िया की बहू ने पूछा कि कार्तिक स्नान और व्रत से क्या होता है। तो वहां पनघट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। वो बोली, बहू, कार्तिक स्नान और व्रत करने से सब मुरादें पूरी होती है। निसंतान को संतान मिलती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, धन वैभव सुख समृद्धि मिलती है, गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। भगवान राधा दामोदर जी की कृपा बरसती है। तब बहू ने निश्चय किया कि मैं भी कार्तिक स्नान और व्रत करूंगी। मेरे पति की भी अच्छी नौकरी नहीं है, उन्हें शायद अच्छी नौकरी मिल जाए। उसने घर आकर अपनी सास से कहा कि सासू जी, पनघट पर आज औरतें बातें कर रही थी कि कार्तिक स्नान और व्रत का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं कार्तिक स्नान और व्रत कर लूं? तो उसकी सास ने कहा, रहने दे, तेरी पूरी उम्र पड़ी है कार्तिक स्नान और व्रत करने की। अगर तू कार्तिक स्नान और व्रत करेगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? गाय भैंसों का चारा पानी, गोबर छाने उपले कौन बनाएगा? कौन दूध दही बेचने जाएगा? तो बहू ममता उदास हो गई। रोज की तरह वो दूसरे दिन जब पनघट पर पानी भरने गई तो उसने अपनी मन की बात अपनी सखियों को बताई। तो उसकी सभी सखियों ने कहा, अरे तू तो बावली है, सास को क्यों बताती है कि तू ऐसा व्रत करेगी? तू ऐसा करना, पानी भरने आए जब एक जोड़ी कपड़े साथ ले आया कर। तू हमारे साथ घाट पर चलकर पहले गंगा स्नान व पूजा पाठ करना, कहानी सुनना और फिर कुएं पर से पानी की मटकी भरकर घर चली जाना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। बहू ममता ने ऐसा ही किया। वो रोज 1 घंटा पहले उठती और पानी भरने का बहाना बनाकर घर से अंधेरे में ही आ जाती और अपनी सहेलियों के साथ गंगा तट पर स्नान पूजा कहानी सभी करती। साथ ही पटवारी माता को सींचती, तुलसी माता को सींचती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती और मटकी पानी की भर कर घर आ जाती। इस तरह और फिर एक समय खाना खा लेती। उसने सासू को कुछ नहीं बताया। इस तरह 1 महीना पूरा हुआ। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो उसकी सभी सहेलियों ने गंगा नदी में पूजा के साथ दक्षिणा भी चढ़ाई, लेकिन ममता के पास दक्षिणा चढ़ाने को कुछ नहीं था। तो उसने अपने हाथ की सोने की अंगूठी गंगा नदी में भगवान राधा दामोदर जी का स्मरण करके गंगा नदी के जल में प्रवाहित कर दी और घर आ गई। ममता बहुत खुश थी कि उसने कार्तिक का पूरा महीना व्रत और स्नान कर लिया। उस दिन घर आकर जब दोपहर में अपनी सास के पास आकर बैठी तो उसकी सास ने कहा, अरे ममता, तेरे हाथ की अंगूठी कहाँ है? ममता थोड़ी घबराई और फिर बोली, सासू जी, हो सकता है कि जब मैं छत पर उपले बना रही थी तो उन उपलों में चली गई होगी। मैं अभी घर के छत पर जाकर देखती हूँ।
तो सासू बोली, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तब ममता मनी मन सोची कि अब क्या होगा। राधा दामोदर जी मेरी लाज रखना। फिर सास बोली, चल एक उपला तू तोड़ और दूसरा उपला मैं तोड़ती हूँ। कोई से न कोई से उपले में तो जरूर तेरी अंगूठी मिलेगी। तब सास ने एक उपला तोड़ा और बहू ने दूसरा उपला तोड़ा, तो दोनों उपलों में 2 अंगूठियां निकली। फिर वहां जितने भी उपले थे उन सब को तोड़ने पर एक एक अंगूठी निकलती गई। सास बोली, अरे बहू ये क्या हुआ? तेरी तो एक अंगूठी गुमी थी, यहाँ तो 15-20 अंगूठियां मिल रही हैं। सच सच बता क्या बात है। तब ममता बहू ने अपनी सास को पूरी सच्चाई बताई, तो सास ने हाथ जोड़कर राधा दामोदर जी भगवान से क्षमा मांगी कि हे चार भुजा नाथ जी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहू के धर्म के मार्ग में आड़े आई। मैंने ही इसे कार्तिक स्नान और व्रत करने से मना किया था। मुझे माफ कर दो। अगले साल हम दोनों सासू बहुएं पूरे कार्तिक महीने स्नान करेंगे। इसलिए किसी के धर्म के मार्ग में आड़े नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्रत स्नान करे तो उसे करने देना चाहिए और भी उत्साहित करना चाहिए। तो आज मैंने आपको कार्तिक स्नान और व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।